खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर में जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट और सीएम विष्णुदेव साय जारी करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से होगी आधिकारिक घोषणा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद और घोषणा के तुरंत बाद ऑनलाइन देख सकेंगे रिजल्ट। 5,66,320 बच्चों ने दी थी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा और अब कुछ ही देर बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। result.cg.nic.in पर देख सकेंगे रिजल्ट अपना। अगर आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस जगह से और कैसे रिजल्ट देखना है। आपको डालना है सीधे result.cg.nic.in और इस पर आप जाकर अपना रोल नंबर डालेंगे और आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं और अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर बाद रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। थोड़ी देर में जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट और सीएम विष्णुदेव साय जारी करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से होगी आधिकारिक घोषणा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद और घोषणा के तुरंत बाद आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे। 5,66,320 बच्चों ने दी थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा और अब इन तमाम बच्चों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में सीएम साय घोषणा करेंगे। इसके बाद आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर result.cg.nic.in पर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही cgbse.nic.in पर भी देख सकेंगे आप अपना रिजल्ट। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर में घोषणा करेंगे रिजल्ट की और इसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में जारी होगा छत्तीसगढ़ का रिजल्ट। ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से होगी आधिकारिक घोषणा। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। 5 लाख से अधिक बच्चों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी थी। 5,66,320 बच्चों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी और अब कुछ ही देर बाद परीक्षा के जो परिणाम हैं वो घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर तमाम बच्चों का इंतज़ार जो है वो कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और कुछ ही देर में ऐलान कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कुछ ही देर में इंतज़ार खत्म होने वाला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्या, अब कुछ ही देर में बच्चों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। क्या कुछ आपके पास जानकारी और बच्चों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल, ये 5 लाख जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं उनका इंतजार कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। अभी कैबिनेट की जो बैठक खत्म हुई है, मुख्यमंत्री वहां से निकलकर सीधे जो है कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। इसके लिए 9 अलग अलग प्रकार की वेबसाइट जो है जारी किया गया है और इसके माध्यम से बच्चे डायरेक्ट जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और पूरा अगर मैं तैयारियों को लेकर मैं बात करूं तो इसकी जो है तैयारी पिछले 2 महीने से जारी था। हाल में अगर मैं बात करूं तो पेपर लीक हो गया था, इसी कारण रिजल्ट जो है जारी करने में दिक्कत हुई और कुछ दिन आगे बढ़ गया। लेकिन पिछले साल की तुलना में मैं बात करूं तो 7 मई को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन इस बार जो है
अप्रैल में जारी हो रहा है, क्योंकि परीक्षा जो है फरवरी में खत्म हो गई थी, पहले मार्च में खत्म होता था। तो इसीलिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 10वीं 12वीं का आज जो रिजल्ट जारी हो रहा है, इसमें 5 लाख से ज्यादा जो है बच्चे जो है शामिल हुए हैं और इस बच्चों का जो है इंतजार अब खत्म होने वाला है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। और पूरा अगर स्थिति का अगर हम बात करें परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक, तो इस बीच कई मामले सामने आए जिसे जो है शिक्षा मंडल द्वारा गंभीरता से उसको निपटाया गया, चाहे वो फर्जी कॉल की जो है कॉलिंग की बात हो या फिर जो है पेपर लीक के मामला हो। 3 सब मामलों में जो है गंभीरता से कार्रवाई की गई है और पेपर को निरस्त किया गया था, उसके बाद जो है फिर से पेपर लिया गया है। लेकिन इस बीच जो है आज रिजल्ट जारी हो रहा है। बच्चे जो इंतजार कर रहे थे कि हम जो है प्रवेश परीक्षा हमें देना है, प्रवेश परीक्षा का समय आ गया लेकिन हमारा बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे में हम कहीं छूट तो नहीं जाएंगे। तो उनका जो ये सवाल था और एक शंका था वो अब दूर हो गया है और कुल मिलाकर अब जो है उनके जो है इंतजार खत्म होने वाला है। 7 मई को पिछले बार परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था और पिछले साल के अगर मैं परीक्षा परिणाम की बात करूं तो हाई स्कूल में 68.76% था और वहीं 12वीं में 82.25% जो है परीक्षा परिणाम था। और इस बार जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है उसका जो है अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 12वीं का जो है रिजल्ट जो है और 10वीं का रिजल्ट दोनों जो प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह की जो है जानकारी मिल रही है। जी सत्या, देखिए इस बार जो परीक्षार्थी थे वो करीब 5,66,320 परीक्षार्थियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। इस बार का रिजल्ट कितना अलग होगा पिछली बार के मुकाबले में? इस बार क्या बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है? पिछला रिकॉर्ड क्या इस बार टूटने वाला है? देखिए संभावना यही कहता है, क्योंकि जो परिस्थिति पिछले सालों की तुलना में अगर बात करें तो चूंकि कोरोना काल था और कोरोना काल के दौरान जो लगातार 2-3 साल लोग जो है पास होते गए, फेल नहीं करना था, घर से परीक्षा दिए, घर बैठकर पुस्तक देखकर जो है लिखने की परंपरा शुरू हुई, ऑनलाइन परीक्षा दिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है ध्वस्त होता नजर आया था और उस स्थिति में जो है बच्चे कहीं ना कहीं कमजोर थे। तो उसका नतीजा ये था कि परीक्षा का परिणाम जो है गिरता था और अब लगातार 3 सालों की मेहनत 22, 23, 24, 25 अब 26 आ गया, तो 4 सालों की जो मेहनत है और अगर ये मेहनत रंग लाई तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा परिणाम है ये अच्छा दिखाई देने वाला है और अच्छा आने वाला है। जी सत्या, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आपकी किस तरीके से बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है, घोषणा करने वाले हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जो बच्चे अपने घरों पर मौजूद हैं वो फोन पर या लैपटॉप पर किस तरीके से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं? एक बार वेबसाइट के बारे में जानकारी आप विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, ये जो जो आपका सवाल है कि कैसे बच्चे जो है परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सबकी धड़कनें तेज हो गई है कि अब कुछ ही देर में उनका परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। तो इसके लिए अलग अलग वेबसाइट जो है जारी किया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल से, क्योंकि 5 लाख अगर विद्यार्थी एक ही वेबसाइट में जाते हैं तो क्रैश होने की संभावना होती है, इसीलिए इसको जो है अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से बांट दिया गया और सभी जगह जो है ये व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो वेबसाइट है cgbresult.nic.in और cgbs.nic.in, इन सब अलग अलग वेबसाइट जो जारी किया गया है, इसके माध्यम से जो है जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षा दिए हैं, उसमें रोल नंबर का ऑप्शन आता है, रोल नंबर के माध्यम से वो चेक कर सकते हैं। जी सत्या, एक चीज और आपसे जानेंगे, देखिए कुछ ही समय रहने वाला है कि कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले काफी उत्साह होता बच्चों में, कुछ बच्चे घबराए भी होते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा, क्या कैसा रहेगा। तो ऐसे में अगर स्कूलों में देखा जाए तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से और शिक्षकों की तरफ से बच्चों के स्वागत करने के लिए? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं रिजल्ट को लेकर तो जो बच्चे पास होते हैं वो तो जश्न मनाते हैं, लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं वो इसको इतना बड़ा बोझ मान लेते हैं कि कई आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इसीलिए पालकों को समझाइश दिया गया है कि अगर उनके बच्चे का रिजल्ट कम आता है तो उनको समझाया जाए, उनको प्यार से कहा जाए ये अंतिम परीक्षा नहीं है,
अवसर और भी है, अंक किसी का जो है योग्यता को मापने का माध्यम नहीं है। तो इस तरह के बच्चों को जो है समझाया जाए और उन पे किसी तरह का प्रेशर ना बनाया जाए। ये पहला कदम तो ये होना चाहिए। और दूसरी मैं पहले बात कर दूं, 2:30 बजे का समय दिया गया था, तो बच्चे जो है अपने अपने वेबसाइट में लग गए होंगे खोलने के लिए, लेकिन अभी परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जो बार बार अभी जो वेबसाइट खोल रहे होंगे, चेक कर रहे हो कि कैसे नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है, तो अभी परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। और समय पे जो है बच्चे, क्योंकि अब समाचार माध्यम से और टीवी के माध्यम से बच्चों को जानकारी मिलती है, तो 2:30 बजे से लग गए होंगे अपने परीक्षा परिणाम देखने के लिए। लेकिन अभी जो है अभी परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़े कारण ये था कि कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट के बैठक के बाद जो है जस्ट अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई है और उसके बाद जो है अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे और रिजल्ट जारी करने वाले हैं। जी सत्या, देखिए पिछली बार जब रिजल्ट आया था और तमाम मेधावी छात्र हुए थे, उनको सम्मानित भी किया गया था और तमाम तोहफे भी दिए गए थे। तो इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं? जो मेधावी छात्र होंगे, जो जिले का नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे, उनको किस तरीके का तोहफा इस बार मिलने वाला है? देखिए, एक एक रैंकिंग में जो है 8-8, 10-10 बच्चे जो हैं होते हैं और ऐसे में जो है एक उत्साह होता है कि जो टॉप हो रहे हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए, और ये तमाम योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है, उनको जो है लैपटॉप और जो है राशि दी जाती है और ज्यादातर जो है 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती है उनको। लेकिन इसके लिए एक विद्यार्थी सम्मान समारोह, टॉपर का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री हाउस में रखा जाता है। तो आज जो है फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ परीक्षा परिणाम जारी होंगे और जो है विद्यार्थियों को संबोधित किया जाएगा। जो सफल उनको बधाई, और जो असफल है वो और भी मेहनत करें। और इसके बाद जब टॉप लिस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है सभी प्रदेश के टॉपरों को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है अलग से कार्यक्रम करके उनको सम्मानित किया जाएगा। जी सत्या, देखिए इस बार क्या लगता है कि क्या जो छात्राएं हैं वो बाजी मारेंगी या फिर छात्र भी इस बार अव्वल हो सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो रिकॉर्ड है अब तक के, उसमें जो है टॉपर जो है बालिकाएं ज्यादा रहती हैं और प्रतिशत में भी बालिकाएं आगे बढ़ जाती हैं। तो अभी तक तो यही रहा है, लेकिन इस बार जो है ज्यादातर बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। कारण क्या है, अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन जो है, लेकिन अगले बार का हम लोग जो पिछले रिकॉर्ड है उनको देखते हुए कह सकते हैं कि बालिकाएं टॉप 10 में ज्यादा जगह बना पाएंगी। जी सत्या, इस बार ये देखने को मिला है कि बच्चे बहुत कम, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई ऑथेंटिक कारण सामने निकल कर आया है क्या? देखिए, अभी पूरा जो है मंडल ये सोच रहा था कि परीक्षा परिणाम कैसे जारी करें, क्योंकि बीच में पेपर लीक हो गया था। ऐसे में एक बड़ी समस्या हो गई थी। तो इसमें अभी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया है जो बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए क्या होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चीज अच्छा है कि 2 बार जो है बोर्ड की परीक्षाएं होती है और ये मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम जारी हो रहा है। इसके बाद फिर लगभग 4 से 6 महीने बाद फिर एक बोर्ड की परीक्षाएं जो है होती है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं, उनके लिए एक अवसर होता है। एक अहम बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जो है पूरक परीक्षा की जो ट्रेंड थी वो अब परीक्षाएं नहीं होती है, अब सीधा मुख्य परीक्षा और द्वितीय परीक्षा के रूप में ले लिया गया है। और दोनों का रिजल्ट का जो है जो बच्चे इसमें जो पास हो गए हैं, जो सफल हो गए हैं, वो जो है इसमें पास माने जाएंगे। अगर कोई बच्चे अगर फेल होते हैं और सफल नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में वो दूसरी बार परीक्षा देंगे, वो भी उनका मुख्य परीक्षा का ही रिजल्ट जो है माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है पिछले 2 सालों से बोर्ड की साल में 2 बार परीक्षा होती है। जी सत्य, अगर पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो लगातार जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आ रहा है, बढ़कर आ रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है बच्चों के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये भी एक कारण हो सकता है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बच्चों को काफ़ी सहायता मिल रही है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, अब स्कूलों में मिल रहा है बच्चों को। बिल्कुल, अगर हम बात करें परीक्षा को लेकर और अन्य राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन करें तो 12वीं का जो रिजल्ट है छत्तीसगढ़ में बेस्ट होता है। लेकिन 10वीं का पिछले बार का रिजल्ट कम हो गया था। इस बार संभावना ये है कि इस बार 10वीं का रिजल्ट में जो है बढ़ोतरी देखा जा सकता है, क्योंकि विशेष इसमें फोकस किया गया था, प्री परीक्षा का भी आयोजन किया गया था और जो है शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला से तमाम जो चीज है रणनीति बनाई गई थी। अब देखना यही होगा कि सरकार के द्वारा जो मेहनत जो की गई है, जो शिक्षकों के द्वारा मेहनत की गई है, वो कितना रंग लाती है। पिछले साल के तुलना में जो परीक्षा का परिणाम है वो कितना अच्छा आता है, बेहतर आता है या अधिक आता है, ये तो अभी कुछ ही देर में ही पता चल जाएगा। और जो सरकार की मेहनत है वो कितना सफल होती है, ये जो है उनका बच्चों का रिजल्ट बताएगा।
कि शिक्षकों ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि ये जो है बच्चों का ही एक जो है परीक्षा परिणाम नहीं होता। ये प्रदेश के 2.5 लाख शिक्षक जो तैनात हैं उनका भी ये परीक्षा है। बच्चों का परिणाम शिक्षकों की सफलता बताती है और देखना यही है कि शिक्षक कितना मेहनत किए हैं। और पिछले बार जो 68.67 हाँ, बिल्कुल सत्य, आप नजर बनाकर रखिए। कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो घोषित होने वाला। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय करेंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान।